आंचल। अनुज, क्योंकि धनुर्धारी राम, प्रभु श्री राम की जो तस्वीर है वो अपने आप में सूर्यकांति रखती है, सूर्यवंशी हैं रघुराई, और उस लिहाज से अगर हम इसे इस तरह से समझें कि इसका आध्यात्मिक महत्व तो है ही, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का यहाँ पर पहुँचना, और कल अब प्राण प्रतिष्ठा में जब प्रधानमंत्री पहुँचेंगे, ये किस तरह का संदेश देता है, इसकी महत्वता क्या है? देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में इतना विहंगम दृश्य है, इतनी अलौकिक है, पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री पूजा अर्चना में भाग लेते हुए। जी अनुज। बिल्कुल आंचल, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो श्री राम लला हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अयोध्या में 22 तारीख को होगी, उससे पहले वो दक्षिण भारत के, अगर हम कहें तो, दौरे पर हैं। और 11 दिन का अनुष्ठान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा हुआ है। और आज जहां रामेश्वरम की धरती पर यहाँ पर पहुंचे, हम जानते हैं कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 11वां ज्योतिर्लिंग जो है वो रामेश्वर में ही है। तो भगवान शिव की एक तरीके से यहाँ पर पूजा करने के लिए, भगवान राम की पूजा करने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग में, नासिक के अंदर, चाहे मैं केरल की बात करूं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो लगातार अपने अनुष्ठान के दौरान जो है दक्षिण भारत, उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वहां पर जो है एक तरीके से दर्शन, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये एक ऐतिहासिक समय इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि इस समय पूरा देश जो है अयोध्या नगरी के साथ साथ पूरा देश इस समय राममय हो चुका है। और अब वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। कल की बात करें, 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। और हम जानते हैं कि दक्षिण भारत के इन इलाकों से जो है भगवान श्री राम का बड़ा नाता यहाँ पर रहा है। जिन जिन इलाकों के अंदर भगवान श्री राम का संबंध रहा है, उन इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कई दिनों के अंदर यात्राएं की हैं, जी। भगवान का दर्शन किया है, पूजा अर्चना की है। और शायद इसीलिए हम इस बात को अब कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पूरे देश को एक तरीके से हम कहें तो मजबूत बनाने का जो प्रण लिया था, उसमें वो मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी कल्याणकारी योजनाओं और विकास की योजनाओं के साथ साथ प्रधानमंत्री पूरे देश को एक साथ बांधकर चल रहे हैं। और शायद इसी वजह से आज जो प्राण प्रतिष्ठा जो श्री रामलला की वो उत्तर भारत के अंदर होने वाली है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के अपने दौरों के साथ एक वो बड़ा उदाहरण देना चाहते हैं कि देश की अनेकताओं में एकता का जो बंधन है वो बहुत बड़ा बंधन है। और हम जानते हैं कि भगवान राम ने भी 14 वर्ष के वनवास के दौरान जो है सभी जातियों को, संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। एक भारत का निर्माण कर अखंड भारत की स्थापना भगवान श्री राम ने की थी। और शायद इसी वजह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, नेपाल, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये ऐसे देश हैं जहां की लोक संस्कृति व ग्रंथों में आज भी राम जो है विद्यमान है। राम वहां पर उनकी लोक संस्कृति में झलकते हैं, क्योंकि श्री राम भगवान ने जो है अखंड भारत की स्थापना की थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक अखंड भारत का जो सपना है उसको पूरा करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। एक मजबूत भारत, एक नए भारत की जो कल्पना, एक विकसित भारत की जो कल्पना देशवासियों ने की है, उसको पूरा करता हुआ नजर आ रहे हैं। अयोध्या नगरी में सिर्फ भगवान राम जो है, श्री राम लला जो है, वो ही नहीं विराजेंगे, बल्कि भारत